हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल्स डेस्क। देखिए, आज मैं बात करूंगा बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है, आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल चल नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूं या कहना चाहता हूं वो ये है कि ये वैकेशन या हॉलीडे नहीं है। तो बच्चों को हमेशा यही दिमाग में उनके रखिए कि हॉलीडे या वैकेशन नहीं है। तो उसमें कुछ टिप्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है इस टाइम में, ताकि उनका स्टडी से जो भी एक स्मूथ फ्लो उन लोगों का चला आ रहा था या रूटीन चला आ रहा था वो टूटे ना। तो कुछ चीज़ें हैं ये। देखिए, सबसे पहले तो उनका एक एक्टिविटी प्लान कीजिए, डेली की उनकी एक्टिविटी प्लान कीजिए, पूरे दिन में उन्हें क्या क्या करना है। और उसका बेसिस सीधी सीधी बात है, आपको टीचर्स हेल्प करेंगे कि 2 आवर्स में हम लोग कितना कराएंगे जो ये हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से एक रूटीन प्लान कीजिए डेली का। और ऐसा नहीं है, रूटीन का मेरा केवल पढ़ाई से मतलब नहीं है। डेली ये कि उस टाइम पे वो लोग जैसे उठते हैं वैसे ही उठें, स्कूल के लिए जिस तरीके से उठते हैं उसी तरीके से उठें, एक्सरसाइज करते हैं या जो भी उनके डेली एक्टिविटीज़ के काम है उसको करें, और अपना रूटीन को तोड़ने ना दें। उन्हें ये ना लगे कि स्कूल अब नहीं जा रहे हम लोग, तो हमारी वैकेशन, ये छुट्टी है। तो सबसे बड़ी बात है कि रूटीन जो है वो रूटीन बना रहे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद अभी आप देखेंगे इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो बच्चों को पजल्स हुई, कलरिंग हुई, छोटे छोटे किड्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर उन लोगों को बिजी रखिए कहीं ना कहीं इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट को कहते हुए मुझे साथ में एक चीज़ और बोलनी है, कोशिश कीजिए कि मोबाइल पे वो लोग काम कम से कम करें, लैपटॉप पे काम करें। नहीं तो आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ चल रहे हैं जिसको सीधा सीधा इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो जितनी बड़ी स्क्रीन पे वो लोग काम करेंगे, आई स्ट्रेस कम होगा और आईज पे उनके उतनी ज़्यादा फ़र्क, उस चीज़ का कोई भी हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में, इस टाइम में घर पे सारा काम ज़्यादातर जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो कोशिश ये कीजिए कि वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर अगर हम कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके उसका हम काम करें। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि स्कूल की टीचर से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि स्कूल इस टाइम जा नहीं रहे तो इंटरेक्शन हो नहीं रहा, ऑनलाइन जरूर हो रहा है, लेकिन फ़ोन पर भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो ज़्यादातर वर्क रिलेटेड काम होता है, तो फ़ोन पर भी अलग से बात जरूर टीचर से कराते रहे, ताकि एक अलग से अपना एक पर्सनल अटैचमेंट जो बच्चों का, छोटे बच्चों का आपने देखा होगा कि होता है टीचर्स से, वो बना रहे। जब वो स्कूल जाए तो उन्हें ये ना लगे कि हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं या कुछ भी है। क्योंकि खास तौर से क्या है, सेशन चेंज हुआ है तो नए टीचर्स आए हैं, नई क्लास टीचर मिली हैं। तो ज़रूरी है कि उनका इंटरेक्शन इसी तरीके से बना रहे, उनको लगे कि हाँ, हम फ़ोन पर तो बात करते ही हैं, आज आमने सामने हम लोग। आप देखिए, सारे टीचर बड़े डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हर टीचर ये चाहती है कि उसका बच्चा सबसे ज़्यादा आगे निकले, अच्छे मार्क्स ले, सबसे बड़ी बात नॉलेज को वो गेन करें। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि हम लोगों को ये तो करना ही है, टीचर्स अपनी पूरी मेहनत कर ले, लेकिन साथ में पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो कर रहे हैं, जब वो स्कूल जाते थे उससे ज़्यादा मेहनत अब करने की ज़रूरत है। जब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो, साथ में पेरेंट्स बैठें, देखें हो क्या रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि अगर 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास हुई है तो आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा बच्चे के साथ बैठ के उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, और उसके बाद तभी वो उन चीज़ों को अच्छे से डेप्थ में जाके उन चीज़ों को समझ पाएगा। तो अल्टीमेटली डेप्थ नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आप साथ में बैठें, आप देखें हो क्या रहा है, क्या टीचर समझा रही हैं, और जो समझा रही हैं उसी चीज़ को फिर आपको रिपीट करना है। जब आप रिपीट करोगे उसी चीज़ को तो बच्चा बहुत आसानी से समझ लेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी टीचर्स ने बड़े डेडिकेशन से उस चीज़ को समझाया है। जब आप रिपीट कर रहे हैं तो उस चीज़ से बच्चा और जल्दी उस चीज़ को समझ लेगा। तो साथ मिलके जल्दी से सारा कोर्स कंप्लीट कराना है, टाइम से करना है। केवल कोर्स कंप्लीट कराने के हिसाब से ही नहीं, इन डेप्थ नॉलेज बच्चों को देनी है। वो तभी होगी जब पूरे तरीके से हम लोग मेहनत करके, या इस टाइम आप ये नहीं है कि केवल बच्चे केवल पढ़ाई से ही ध्यान रखें, साथ में और भी डेली एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ों में हम उनको एंगेज कर सकते हैं। अपने साथ किसी भी काम में लगाएं, उनको छोटे छोटे काम में लगाएं, और साथ में उनको रिवार्ड दें कि आपने ऐसा करा है तो हम आपको साथ में एक चॉकलेट देंगे, हम आपको टॉफ़ी देंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हारे मन की चीज़ ये बनाएंगे, तुमको जो पसंद है वो बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि साथ में ये टाइम है फैमिलियर होने का भी, बच्चों के साथ और ज़्यादा फैमिलियर होने का ये टाइम है। इसका यूज़ भरपूर करना चाहिए। तो साथ में वो यूज़ यानी पेरेंट्स से अटैचमेंट बढ़ेगा, साथ में टीचर्स से जब बातचीत होगी तो अपनी पढ़ाई भी बराबर चलती रहेगी। जब साथ में घर में पढ़ाई करेंगे तो अपना कोर्स भी हाथ के हाथ चलता रहेगा, और हम लोग और ज़्यादा ये टाइम यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज हो रहा है, क्या पढ़ाने से हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। प्लस टीचर से अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं इस टाइम कि इसको ये समझ में आया, इसको ये समझ में नहीं आया। टीचर्स पूरा टाइम दे रहे हैं इस टाइम हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को। तो मैं सलाम करता हूँ
हूँ और उन टीचर्स को जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में सब बच्चों को बराबर पढ़ाई कराई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द टीचर्स, मेरा ये साथ में कहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पेरेंट्स, इस टाइम बच्चों के साथ पूरा डेडिकेशन दिखाने के लिए। बस इतना मेरा कहना है, एन्जॉय और पढ़ाई दोनों पैरेलली करानी है। बच्चों को बोरिंग भी नहीं महसूस होना है, बच्चों को एन्जॉय भी करना है, बच्चों को मज़ा आते आते पता भी नहीं चलना चाहिए। और इसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आज के टाइम में आप देखिए कि घर का माहौल साथ में पढ़ाई, जब दोनों चीज़ें बराबर चल रही हों, पापा भी दिख रहे हैं, मम्मी भी दिख रहे हैं, घर के सब बड़े बुजुर्ग जो सब घर में हैं, उन सब के साथ किस तरीके से पढ़ाई को और बेहतर बना के आगे चलें। सो कीप एन्जॉइंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।